हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में सभी को जय श्री राम जय श्री राम। तो हम आ चुके हैं अपने ससुराल, और ससुराल का झोपड़ी मेरा कुछ इस तरह का है। इसको झोपड़ी समझिए या महल समझिए। यहाँ नहीं रहने पर कुछ झोपड़ी जैसा ही है। तो यही है घर, और बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। हम लोग कभी भी आते हैं, 1-2 दिन के लिए ही आते हैं, रहते नहीं हैं। हम तो अपने ससुराल शादी के बाद जो रहे थे, 8-9 महीना रहे थे, उसके बाद कभी रहे ही नहीं हैं। कभी भी 2-4 दिन के लिए आते हैं, कभी भी महीना दिन भी नहीं रहे ससुराल। उस शादी के बाद जो ब्याह में आते हैं, उसके बाद 1-2 महीना भी कभी नहीं रहे। जो रहे वही 8-9 महीना ब्याह रहे हैं, उसके बाद नहीं रहे। तो हमारा यहाँ अच्छा नहीं लगता उतना, तो शादी के बाद रहे हैं। उसके बाद सामान सारा बर्बादे हो गया है, क्योंकि नहीं रहने पर सामान तो सब बर्बाद हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, जो बर्बाद हुआ सो हुआ। तो पलंग वलंग भी सब कुछ इस तरह का उस पर लादा हुआ है, कुर्सी टेबल सब सारा सामान को ये तो खराब ही हो रहा है। नहीं रहने पर सामान बर्बादे होते हैं। अच्छा खासा भी सामान बर्बाद है, गोदरेज वोदरेज भी सब बर्बादे हो रहा है। रहने पर सामान से पर जो चीज़ यूज नहीं कीजिए वो जल्दी ख़राब होता है। तो देखिए हम ड्रेसिंग के पास बैठे हुए हैं। देखिए ड्रेसिंग के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल रखे हुए हैं स्टैंड पर, और यहीं से बैठकर सोच रहे हैं एक ब्लॉग बना दें ससुराल का। तो कुछ ऐसा है। और देखिए आज बाल हम कुछ इस प्रकार के रखे हैं, खुला हुआ रखे हैं, पीछे से एक कलचर खाली। तो बाल देखिए, कुछ मेरा बाल बहुत जल्दी बढ़ता है, हम काट लेते हैं। नहीं काटेंगे ना तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फिर भी अभी है ना, बड़ा है ना छोटा है, देख सकते हैं। कमर के नीचे तक है, कमर से नीचे तक से है। तो बाल मेरे जल्दी बढ़ता है, और हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, जो काट देते हैं फिर बढ़ जाता है। 2-4 महीना, देखिए 2 महीने ही रहेंगे फिर आ जाएगा ठेहुन के नीचे। तो ज़्यादा बड़ा रखते थे पहले, पर थोड़ा भी जुड़ा बनी तो पूरा झुरा जाता है। तो इसलिए लगता है कि ज़्यादा बड़ा ना रखें, झंझट होता है। इससे तो अच्छा लगता है बड़ा बाल, पर पूरा झड़ चुका है, देख सकते हैं एकदम पतला हो गया। झड़ के तो इतना पतला बाल रख के क्या करेंगे, बिल्कुल पतला हो गया। इतना कम बाल है, जो मेरा इसका 5 गुना 6 गुना बाल था, और बिल्कुल अब झड़ गया है बाल। तो क्या कर सकते हैं, बाल हर कोई का झड़ रहा है। जिसको सुनिए वो कह रहा है बाल झड़ रहा है। मच्छर का कहर यहाँ ज़्यादा है, देखिए मच्छर, इतना ज़्यादा मच्छर लग रहा है। और यहाँ पर हमें ना मन लगने के कारण यहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सन्नाटा बिल्कुल। गांव में भी देखिएगा यहाँ लोग नहीं रहते हैं, कोई भी सारे लोग बाहर ही रहते हैं। तो कुछ हम इस प्रकार के साड़ी पहने हुए हैं, देखिए ये साड़ी है। ये साड़ी भी हमें अच्छा लगता है, मोर वाला है, चला हुआ था मोर के डिजाइन का, तो हम भी सोचे कि ले ले साड़ी। तो मोर वाला साड़ी है कुछ इस प्रकार का। तो साड़ी हमें अच्छा लगता है, बहुत ही हल्का है। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, बहुत मुलायम है। ये साड़ी हम मिंत्रा से मंगाए थे, मिंत्रा से हम ये साड़ी मिंत्रा से मंगाए। क्या हुआ था कि एक लाइट वाला साड़ी मंगाए थे, लाइट कलर में, जो नया नया चला था। तो तीज के लिए हम मंगाए थे वो साड़ी, तो लगा कि तीज में लाल पियर ही अच्छा लगता है। तो हम जल्दी जल्दी ये साड़ी हम मोर वाला देखे तो हमें अच्छा लगा, सोचे कि यही मंगा लेते हैं। आ जाएगा तो तीज को पहन लेंगे, नहीं आएगा तो फिर वही लाइट वाला पहनेंगे। तो ये साड़ी आ गया तो हम तीज के पहन लिए, हमें अच्छा लगा। तीज के दिन ही पहने थे साड़ी, इस तीज को पहने थे, हाँ इस बार ही तीज के ये वाला पहने। तो जो साड़ी हम में नए नए खरीदते हैं ना, उसको बार बार पहनते हैं, क्योंकि नया ट्रेंडिंग में चलता है तो उसको पहन लीजिए, फिर तो सब लोग पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको बार बार पहनते हैं। तो इस साड़ी को हमने बार बार यूज किया, 30 से लेकर लगता है कि 6-7-8 बार हम ये साड़ी पहन चुके हैं। तो ये साड़ी का सब कलर का है, किसी कलर का ब्लाउज भी इस पर चल जाता है। इस पर का ब्लाउज नहीं सिले थे तो भी इस पर का 2-3 ब्लाउज चल जाता है। देखिए पिंक कलर का ब्लाउज है। अब ब्लाउज का डिजाइन देखिए, पीछे पहले से सी कर रखे होते, कुछ इस प्रकार का है। तो हमारा ये वाला ब्लाउज हम इस पर पहन लिए, सोचे कि चलो अब लाइट वाला जो साड़ी है, सोचे कि बहन को साड़ी दे देंगे वाला, उसको
उसको भी छोटी बहन है तो कभी कभी साड़ी देना ही चाहिए, तो लाइट वाला साड़ी उसी को दे देंगे, हल्का है। और ब्लाउज सिले, डिजाइन ब्लाउज भी अच्छा उसका सिले हैं तो दे देंगे। मेरी छोटी सिस्टर है और हेल्थ में हमसे थोड़ी मोटी है, तो ब्लाउज हो जाता है थोड़ा सा 19-20 होता है तो अपना वो साइड से उघार लेगी। उसका रहता है तो हम तो साइड से चाप देते हैं, हमारा रहता है तो साइड से उघार लेगी, हो जाएगा। तो दोनों बहन का वो भी मेरे जैसी ही था, इधर साल भर से थोड़ा सी मोटी हो गई है, मतलब दोनों लोग सेम ही थे, पतले पतले। और हमारी जेठानी भी हमारे जैसी ही सारे पतली पतली है, तीनों जेठानी हम एक ही जैसे पतली पतली है। तो हम सबसे ज़्यादा पतली है, वो तीनों में हम है, जैसे जैसे जो है सबसे ज़्यादा पतली हम ही हैं। पतला तो अच्छा है पर बीमारी का घर है। कल भी इतना तबीयत खराब है, हड्डी के क्या हड्डी लग रहा है मेरा, दिखता है हड्डी यहाँ। तो कल डॉक्टर दवाई नहीं लिख रहा था, कह रहा कि खाइए पीजिए, दवाई क्या चीज़ का लिखे, कमजोरी है तो दवाई से खाली खाने से हो जाएगा, खाइए पीजिए, खाना खाइए। तो हम सोचे कि आज लिख दीजिए कम थी विटामिन कुछ, तो विटामिन खाने से कुछ नहीं होता है, खाना पीना खाइए और नारियल का पानी पीजिए और वही पानी वाला फल फ्रूट खाइए, तो इसे कुछ नहीं होगा, दवाई खाने से खाली कुछ नहीं होगा। हम सोचे एक बार लिख दीजिए, क्योंकि पूरा हमें बीपी लो हो गया था। बीपी लो ही हो जाता है ज़्यादा कर, ये जो चैतनमी करके गए ना, रात भर जागे, उसके चलते थोड़ा बीपी लो हो गया। और उस दिन फास्टिंग भी था तो इसलिए तबीयत खराब हुआ। फास्टिंग लगातार था 2 दिन, एक दिन बीच कर करके 3 बार लगातार फास्टिंग हो गया। उसके बाद रात भर जगना, फिर सुबह घूम घूम कर सारे देवता को पूजा ही करना। तो जाने के बाद पूरा घोर नींद में ही चले गए थे, खाली सोना सोना अच्छा लग रहा था, ना खाना ना पीना। तो डॉक्टर बोल रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, खाना पीना खाइए और दवाई खाली खाने से कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्ती की एक सर लिख दीजिए डॉक्टर साहब, एक बार लिख दीजिए, मेरा थोड़ा तबीयत हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद खाएंगे पिएंगे। तो जाकर दवाई लिखे, विटामिन लिखे, कैल्शियम की गोली लिखे और घोल वोल पीने के लिए तो लिए। आज पिए भी नहीं, दवाई खाली खाली रात में खाए, ठीक हो जाता है, दवाई छोड़ देते हैं तो इसलिए भी हो जाता है। तो दवाई खाना था, याद नहीं आया, आज नहीं लेकर आए, तो फिर भी जाएंगे तो रात को खाएंगे, दिन वाला छूट गया तो छूट गया। और कोशिश करेंगे हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें और चाय से दूर रहे। चाय के लिए भी मैंने डॉक्टर बोल रहे थे चाय नहीं पीना चाहिए, चाय से दूर रही, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। क्योंकि हमें लीवर में भी प्रॉब्लम है कि लैट्रिन उटिन नहीं होता है, दवाई खाएंगे तो लैट्रिन होगा। ये प्रॉब्लम हमें जब से ऑपरेशन हुआ है तो दवाई तो हमें भी खाना अच्छा नहीं, पर मजबूरी में ज़्यादा जब गिर जाते हैं तभी दवाई यूज करते हैं, तो हमें भी दवाई अच्छा नहीं लगता है खाने पीना, न पीने वाला चीज़ अच्छा लगता है दवाई। तो कल किसी तरह दवाई लेकर आए, खाए, फिर मेरे लड़का को भी तबीयत अचानक से रात में इतना ख़राब हो गया कि हम लोग रोने लगे। क्या हुआ, पूरे देह में उसको पूरा बन 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 जैसे होता है, अचानक से 2-3 मिनट के अंदर पूरा देह फूल गया। और क्या हुआ कि पूरा रिएक्शन से दोदरा दोदरा टाइप में पूरा शरीर में निकला, और उसका इतना नोच रहा था, माँ माँ कर रहा था, पूरा सर ऐसे जैसे लग रहा पागल की तरह करने लगा, इतना रोने लगा, बेचैन हो गया, हम तो रोने लगे। क्या हुआ कि दवाई खा लिया था, रिएक्शन कर लिया था, डेट स्क्वायर था दवाई, देखे नहीं हम लोग डेट, दवाई खिला दे वहीं उसको रिएक्शन कर गया। जल्दी जल्दी क्या किए हम लोग, एविल था घर पर तो एविल खिलाए। और कहिए कि घर पर हम एक्स्ट्रा दवाई रखते हैं, अच्छा रखता है, दर्द को हो, पेट दर्द का हो, रात में अचानक से हुआ तो कहाँ जाएंगे, तो बुखार के हो, ये सब पैखाना हो, ये सब दवाई, हम उल्टी हो, ये सब दवाई रखते हैं। तो क्या हुआ कि अचानक से उसका हुआ, तो दवाई हम लोग जल्दी जल्दी दवाई दिए, उसके बाद कपूर और नारियल का तेल पूरा देह में लगाए। हम घबरा गए कि नहीं जल्दी चलो हॉस्पिटल चलो, तो हमारे पतिदेव बोले कि नहीं थोड़ा देर रुक जाओ ना, ये लगाने से ठीक हो जाएगा, रिएक्शन है। हम लोग नहीं हॉस्पिटल जल्दी ले चलिए, तो पहन वहन लिए और उसके बाद फिर एविल खिलाई जल्दी और वो नारियल तेल लगाए। तब तक से कह रहा है 5 मिनट बाद बेचैन था, माँ थोड़ा सा आराम मिल रहा है ना, तो बेचैन होकर नीचे लौट रहा था, माँ मुझे क्या हो रहा है, देखो ना देखो ना। और कान उन था जो ऐसे फूल कर हुआ था उसका एकदम, और सर उर भी पूरा नोच रहा था, करता माँ मुझे बेचैनी हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो हम लोग इतना घबरा रहे, लड़का खाया भी नहीं रात को, फिर कैसे दवाई ववाई खिलाए, तेल लगाए, कपार पर तेल रखे। तो
क्या हुआ, खाना भी नहीं खाया। तो फिर हम क्या करें, खाना नहीं खाया क्योंकि शाम को 2 पूड़ी खाया था। तो कहे कि चलिए छोड़ देने दीजिए, सोया है तो उसको आराम करने दीजिए, कोई नहीं सुबह खाएगा। और उसको उठा कर खाली हम नींद में भी रहता है तो बैठा देने पर दूध पी लेता है, तो दूध 1 गिलास खाली दूध पिलाए, फिर सुला दिए, सो गया। सुबह उठे तो आने से पहले उसको चाय और रोटी बोले कि खा लो, रात में बनाए थे वो लिट्टी चोखा बनाए थे, तो खा लो बेटा। तो बोला कि नहीं मैं लिट्टी चोखा नहीं खाएंगे, बासी लिट्टी चोखा नहीं खाया, ऐसे बासी हम लोग खा लेते हैं, वो मन में होता है तो खाता है, नहीं तो नहीं। तो चाय रोटी बोले खाओगे, तो हाँ, देखिए लाइट भी मेरा भूख भूख कर रहा है, तो चाय रोटी बोला खा लेंगे। तो चाय उसके लिए चाय रोटी बनाई कि चलो खा लेगा जो भी रहते हुए, क्योंकि हम नहीं रहते तो खाना भी दिन भर नहीं खाता है। तो चाय रोटी हम खिला दिए, फिर उसके लिए दाल चावल चोखा बनाए, क्योंकि उसका फेवरेट खाना है, दाल बना दीजिएगा खा लेगा, सब्जी से उसको कोई लेना देना नहीं। तो हम लोग सहेजन और आलू का सब्जी बनाए अपने लिए, और साग बनाए, और उसके लिए दाल चावल चोखा बनाए। हम लोग के लिए साग और अपना दाल और सहेजन आलू की सब्जी। तो हमारे पति देव सहेजन की सब्जी बहुत फेवरेट है, और बनाते भी हैं अच्छे, वही बनाते हैं सब्जियाँ, जब रहते हैं तो कभी कभी वही बनाते हैं, अच्छा कहते हैं अच्छा दो हम बना देंगे। तो वही सहेजन की सब्जी बनाए थे, आलू की सब्जी आज। तो हम साग चावल रोटी ये सब चीज़ बनाकर आ गए। हम नहीं रहेंगे तो लड़का दिन भर नहीं खाएगा, दिन भर उपास रह जाएगा। तो हम अपने सामने उसको खिला दिए कि 2 रोटी खा लो, 2-3 रोटी खिला दिए चाय के साथ, और दाल चावल बना दिए कि बेटा खा लेना। देखिए अब खाता है क्या, नहीं खा पाता है, काढ़ के रख देंगे, खाना निकाल कर तोप देंगे तो खा लेगा, नहीं तो अपने से नहीं खाता है। और आज ही का निकाला हुआ भी नहीं खाएगा, इतना शैतान है, कहता है कि नहीं आज ही, तो आज ही निकाल के देंगी तो भी नहीं खा पाता है, कहता कि नहीं तुम दो। तो फिर कहेंगे अपने से निकाल खा लेना ना, तो फिर हम देखते हैं 1-2 घंटे में जाएंगे तो खाएगा, तब से नाश्ता कर लिए तो टेंशन कम है। तो क्या कर सकते, लड़के को छोड़कर जाने का ही प्रॉब्लम होता है। ननद के घर गए थे शादी में, तो क्या हुआ था कि वो खाना ही नहीं खा रहा था, अगल बगल से फ़ोन जा रहा था कि ये जी आपका लड़का खाना ही नहीं खा रहा है, देखिए ना कैसे जीता है, खाना ही नहीं खा रहा है, न दूध ला रहा था। दूध लाता चलो रात को दूध भी पी लेता, लेकिन नहीं दूध हम नहीं लाएंगे, दूध क्या होगा, तुम है ही नहीं तो दूध क्या होगा। तो दूध भी नहीं लाता था, खाना भी नहीं खाता था। तो पैसा वही दिए थे, और निमकी मिक्सचर ये सब चीज़ खाएगा, अच्छा चीज़ रहेगा खाएगा, पास्ता बना दीजिए खाएगा, मैगी खाएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा खरीद कर गए थे, और बोले थे कि बेटा दाल चावल चोखा खाता है तो वहीं आज ही बना देगी, तो कहता आज ही अच्छा नहीं बनाती, नहीं खा पाता है। तो वही अपना निमकी खस्ता ये सब बना के गए थे, खा रहा था, और फ़ोन पर डांट रहे थे बार बार, तो कि जाओ नहीं खाएगा तो फूआ के रूम पर खा लो। फूआ के रूम भी हमारे फूआ जी भी, फूफुआ सास है जो पास में ही रहती हैं, तो हम बोले कि जाओ फूआ के रूम पर खा लो, नहीं खाएगा घर पर तो कह रहा है कि नहीं वहाँ पर नहीं जाएंगे। फिर बोला कि जा रहे हैं, फिर कह रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे खाने के लिए, रूम पर जाए नहीं जाएंगे, नहीं गया। तो शर्माता भी है उतना ही, किसी के रूम पर कहिएगा खाने तो नहीं जाएगा, कुछ देने के लिए जाएगा चल जाएगा, मांगने के लिए कहिएगा तो नहीं जाएगा। तो जल्दी कहेगा बात करो पहले, तब फ़ोन पर बात कर लो तब जाएंगे, ऐसे कहता है। मांगना होगा तो ऐसे कहे, किताब भी मांगना था, किताब था, मतलब बोली थी एग्ज़ाम हो जाएगा तो ले जाना किताब, फिर भी कह रहा है कि नहीं पहले फ़ोन करो कि हम जा रहे हैं, दो दे देगी ना तब जाएंगे, ऐसे करता है। क्योंकि किसी को रूम पर नहीं खाने जाएगा ना कोई चीज़ मांगने जाएगा, देने के लिए चला जाएगा।